हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर करंट अफेयर्स अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो मतलब इस करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इस चैनल पर आपको मिलता है। और मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर्स, आपको डेली का क्वेश्चन, जीके जीएस का क्वेश्चन इस चैनल पर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले 25 अगस्त का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको हम आपको बताते हैं। तब तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न यानी करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है। कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री, पहला प्रश्न कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने किस आयोग की गठन की घोषणा की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारी आयोग। दोस्तों, कर्मचारी आयोग का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि प्रति मत भुगतान की यानी मतदाता की संख्या 1200 से कम करने वाले पहली राज्य बना। कौन राज्य बना? तो वह है बिहार बना। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि बिहार में मेजबानी किसकी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी भारतीय ओपन एथलेटिक्स की, भारतीय ओपन एथलेटिक्स की। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने नौकरी में कितना आरक्षण दिया। तो दोस्तों, महिला को कितना आरक्षण दिया? तो 33 से यानी कि कितना, यानी 35%। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि यहाँ महिला लगा लीजिएगा, यहाँ महिला यानी कि महिला के लिए बताया गया है। ठीक है, महिला के लिए एक करंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर दोस्तों यहाँ बताया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन देश ने। कौन? यूक्रेन देश ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि कहता है कि कहाँ राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए शासक सेना का गठन किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन किया है। यानी कि राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए शासक सेना का गठन कहाँ किया है? तो यूक्रेन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि यूक्रेन को भीष्म क्यूबा भेंट, यूक्रेन को भीष्म का केट कहा गया है, मतलब किसने कहा, यानी किसने कहा और किया, यानी तो प्रधानमंत्री मोदी ने। आपका अगला प्रश्न कहता है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन सबसे आगे है। यानी क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन सबसे आगे है। तो आपका सही आंसर यूक्रेन हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लिया। यानी कि कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से क्या के लिए संन्यास ले लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाए? चेतेश्वर पुजारा को। आंसर क्या है? चेतेश्वर पुजारा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री सीता वानी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी पे। किस पे? फिजी पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में एयर इंडिया ने टिकाऊ विमान ईंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों, जो अभी हाल ही में एयर इंडिया यानी कि अहमदाबाद में जो घटना हो गया है, जिसके कारण वो सभी कंपनी बोल रहे हैं, यानी कि एयर इंडिया बोला कि सबसे मजबूत यानी कि ईंधन टिकाऊ के लिए ईंधन का उपयोग कहाँ से किया जाए, यानी किसके साथ हम बात किए। तो हाल ही समझौता किसके साथ हुआ? तो इंडियन ऑयल के साथ हुआ, समझौता किए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरपीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा सहस्त्र प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि शक्ति श्री नामक एवं नए कार्यक्रम की घोषणा की। कौन की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षी यान अभियान के लिए कितने अंतरिक्षी यात्रियों को चुना गया है। तो दोस्तों, ये 4 को चुना गया है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को प्रीटोरिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सौरभ मंगोली। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कौन ब्रिज टाउन बारबाडीस में आयोजित होने वाले 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। तो किसने किया? तो ओम बिड़ला ने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में 26वें वन दिव्या कला मेला कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओंटो सिमरिया गया पुल का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में किस मंदिर की पुनर्विकास की अवधारणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानकी मंदिर की। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को।
दोस्तों ये रहे आपके ये रहे आपको इम्पोर्टेंट यानी 25 अगस्त यानी 25 अगस्त से का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स से दोस्तों बना वो हम आपको इस वीडियो में बताएं। दोस्तों इसी तरह डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको सुबह 8 से 10 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है, तो आप देखकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप डेली के आराम से जो क्वेश्चन हम बताते हैं 40 से 50 क्वेश्चन से 30 से 20 क्वेश्चन तो बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको ही बताते हैं, जो फैक्ट को ज़्यादा नहीं, ताकि आपको बोर हो उतने समझाते हैं जितना आपको दिमाग में आए और एग्जाम में आए, बस ज़्यादा उतना टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात और हम बताना चाहते हैं कि शाम का जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है, तो आप जीके जीएस का क्वेश्चन देखना ना भूलिए और सुबह करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही इकलौता एक चैनल बनाया गया है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।